महंगाई की मार से आज पूरा हिंदुस्तान त्रस्त है। क्या 5 किलो राशन से देश चल जाएगा? क्या 5 किलो राशन से परिवार का पालना जायज़ है? क्या 5 किलो राशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर इस बार चुनाव में जीत दिलाई जा सकती है? जिस तरह से आम आदमी परेशान है, बेरोजगार है, महंगाई है, हर तरह से परेशानी की हालत से गुजर रहा है। इन्हीं सब को लेकर आज हमारे साथ निशी और आमिर हैं जो कि प्रयागराज से बिलोंग करते हैं और दोनों ही पति पत्नी हैं। इनके बीच परिवार को चलाने में क्या दिक्कतें हैं और इस बार ये किस कौन से प्रधानमंत्री को लेकर आना चाहते हैं और इनके पसंदीदा प्रधानमंत्री कौन हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं इनसे। तो सबसे पहले आमिर जी ये बताइए कि आपको कौन अब इस बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? इस बार हम मायावती को चाहते हैं, वो चुनाव जीते बस इस बार। मायावती क्यों? मायावती को ऐसा क्या क्या पसंद है आपकी मायावती को लेकर? अरे 10 साल मोदी को देख चुके हैं, इनको सब कुछ करते हुए कुछ नहीं हुआ। इस देश में महंगाई भी है, हर चीज भी है, रोजगार भी नहीं है इस देश अरे में। आप लोगों को 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? 5 किलो में कहाँ घर दुआर चलता है। वो एक दिन घर में आकर देखे तो मोदी जी चलता है तो नहीं, वो तो बैठ के वहीं 5 किलो का बस ऑर्डर दे दिए, बांटो राशन राशन की दुकान पे। मोदी जी ने गारंटी कानून दिया है, बेरोजगार गारंटी कानून की जिसको पास रोजगार नहीं उसको रोजगार। आप क्या करते ये मुझे बताइए? हम दुकान दुकान काम करते हैं, दुकान पे क- कटरा कटरे में दुकान है, अच्छा। 5,000 सैलरी अच्छा। मिलती है। अब बताइए 5,000 में बच्चे को पढ़ाएं कि बीवी को देखे कि घर चलाएं, कुछ नहीं होता। अब तो 10 साल में इनको देख लिया, मायावती को लाना चाहिए बस। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री जो बने वो बहन मायावती जी बने। तो हम्म। बहन मायावती जी का आप तो थे भी ना रहे होंगे उस टाइम हम्म। पर जब बहन मायावती जी का शासन चल रहा था। हम्म। तो आपको कैसे पता है कि बहन मायावती जी का जो शासन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छा है? आपको गैस मिलती है? तो गैस सस्ती है? गैस तो इस समय महंगी ही है मोदी के राज में। अब पेट्रोल महंगा है या सस्ता है? पेट्रोल भी बहुत महंगा है, 92 रुपए लीटर हो गया है पेट्रोल, कहाँ अच्छा, 70 रुपए था। आपको एलपीजी गैस कितने में मिलती है? ये तो नहीं, अभी तो भरा 1100। हुआ है। हाँ, 1100 रुपए। 1100 रुपए में मिलती है। कांग्रेस में 400 कुछ रुपए था, उसके अच्छा, बाद। आपने कहा कांग्रेस में 400 रुपए कुछ था। हम्म। अच्छा, और मतलब अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में 1000 या 1100 ग्यारह की सौ रुपये हो गैस गया है। है, हाँ। तो इन, इनके में महंगाई बहुत है, हर चीज ले लीजिए, चाहे जो। अच्छा, आपने अभी अपने बच्चे का ज़िक्र किया कि बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। आपका बच्चा कितना बड़ा है और पढ़ाई करता है या नहीं करता है, ये बताइए? करता है पढ़ाई, नहीं। 5 साल का है और सन कोलंबस में पढ़ता है, नर्सरी क्लास में है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि अभी भाई साहब ने बताया कि 5,000 इनकी सैलरी है और बच्चे को आप प्राइवेट पढ़ा रही हैं, कैसे पढ़ा रही हैं? क्या मतलब करती हैं, आप भी कुछ काम करती हैं, भाई काम करते हैं, तो कैसे पढ़ाते हैं? मतलब सरकारी में क्यों नहीं डालना चाहती? सरकारी में क्या ऐसा है कि आप डालना ही नहीं चाहती? बच्चे का या भविष्य खराब होगा या क्या होगा? सरकारी में सिर्फ फैसिलिटी दी जाती है पर होती नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं होती है। अच्छा। प्राइवेट में पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये है कि आगे चल के उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। भविष्य की बात कर रहे हैं तो अभी अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये कटरे में रहते हैं और इन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही कुछ बच्चों के पेपर लीक हो गए थे। तो इस पर क्या है, आप लोग पैसा लगाकर बच्चे को लेकर पढ़ाई लिखाई बड़ा करते हैं और बाद में अगर पेपर लीक हो जाता है तो क्या मतलब आप क्या फील कर सकती हैं इस चीज को लेकर? बताइए आमिर कि हम्म। महंगाई पर आपका क्या कहना है कि महंगाई कैसी चल रही है, कैसे परिवार चल रहा है, ये कुछ बताइए? महंगाई तो बहुत भयानक इतनी समय है। कुछ दिन में मोदी जी 5 साल और रह गए तो यही है, भीख मंगवा देंगे पूरे हिंदुस्तान को। मोदी जी बस मंदिर बनवा दी, बस वही में आओ, वोट डालो, यही में आओ, रोजगार देंगे, नौकरी दे देंगे, सब वहीं देंगे, बाकी और कोई जगह नहीं मिल रहा है वहाँ मोदी जी। अच्छा, आपका ये कहना है कि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया है और उन लोगों को रोजगार की जरूरत नहीं है, मंदिर के पास जाके कटोरा लेके बैठे, मंदिर की सीढ़ियों पर रोजगार मिलेगा, मतलब हाँ आपका यही कहना है? बस, हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं
कायम अच्छा, रोजगार। 5 किलो राशन मोदी जी दे रहे हैं, तो क्या आप लोग इससे इससे संतुष्ट नहीं है? मोदी जी से खुश नहीं है कि 5 किलो राशन आप लोगों को मिला? और 140 करोड़ की आबादी है, तो मोदी जी कहते हैं कि सभी लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तब फिर मोदी जी 80 करोड़ की आबादी वालों को राशन क्यों दे रहे हैं? जब गरीबी नहीं है तो 80 करोड़ लोगों को राशन कैसे दे रहे हैं? आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? कौन सी कास्ट है आप लोगों की? ओबीसी या एससी में आते ओबीसी हैं? ओबीसी में ओबीसी ओबीसी हम में लोग आते हैं। हैं। तो ओबीसी वालों के लिए मोदी जी भी ओबीसी हैं। आप लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया? कुछ आप लोगों के घर कोई सर्वे हुआ या आप लोगों को कुछ ला कर दिया गया या फिर आप लोगों को कोई योजना का लाभ दिया जा रहा है? नहीं, कोई योजना कोई तो योजना का नहीं लाभ है। नहीं है। और 5 किलो राशन में कितने लोग, 3 लोग 5 लोग अगर हैं तो वो कितने दिन खा लेंगे राशन? ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा, उसके बाद क्या कोई खाना ही नहीं खाएगा? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राशन से आपका भला नहीं होता, तो क्या नहीं, चाहिए आपको? फिर राशन वही है कि मतलब थोड़ा महंगाई कम कर दी जाए। महंगाई कम कर दी जाए और रोजगार दिया जाए। हाँ, और जो मतलब कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें कानून व्यवस्था का क्या रोल है? आप लोगों को लगता है कभी आप तो लेडीज हैं, कभी बाहर अकेले निकलती हैं रात में, जबकि शाह भी बोल चुके हैं कि सोने से लदी हुई या जेवर से लदी हुई महिला भी अगर रात में निकल जाए तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि योगी जी की ऐसा सरकार है, कुछ मोदी नहीं जी की है। सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होता है। जहाँ लोग निकलते हैं जब जब लोगों के पास ही नहीं रहेगा तो इंसान चोरी नहीं करेगा, चमारी नहीं करेगा तो करेगा क्या? खाएगा क्या? तो इसलिए चोरी चमारी ज्यादा से ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अच्छा, जैसे गांव और शहरों की देखते हैं तो गांव में खेती खलियानी, अभी किसान भी दिल्ली आ चुके हैं, वो भी अपना हक मांग रहे हैं, तो कौन खुश है मोदी जी से? कौन प्रधानमंत्री उन्हें बनाना चाहता है? आप लोग बनाना चाहते हैं? आप लोगों को नहीं, मूलभूत सुविधाएं मिली हैं? जिनको जिनको राम मंदिर बनानी, बस वही लोग अब मोदी जी को लाना चाहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं लाना चाहता है। इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर है या नहीं है? नहीं, हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है, लेकिन सिर्फ राम मंदिर के चक्कर में ही सब लोग ज्यादातर बनाना चाहते हैं मोदी जी को। और अगर मान लीजिए घर का भी निकल आया है कि घर गिरा दिए जाएंगे, जब घर ही गिर जाएंगे तो इंसान जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, क्या करेगा? क्या राम मंदिर में रहने का ठिकाना दे देंगे? मतलब आपका ये कहना है कि घर गिराया जा रहा है, पूरी जिंदगी की कमाई आदमी लगाता है, घर गिरा दिया जा रहा है, तो रहेंगे कहाँ? ये बात आपकी सही है। और लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं, मोदी जी का एक नारा है 400 पार का, इस बार 400 पार की, तो क्या लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर कोई और सरकार आएगी? मेरे ख्याल से तो किसी और को चांस देना चाहिए, बाकी देखिए क्या होता तो है। आप पे किस पर भरोसा करती हैं, जनता के ऊपर या खुद पर? आप जाएंगी वोट करने? हाँ, तो आप किसको वोट करेंगी? सपा जो मुसलमानों के बहुत सपोर्टर रहे हैं उनको वोट करेंगी या बहन मायावती जी को वोट करेंगी? मायावती जी को। क्यों? क्योंकि उनके में सब चीजें ठीक थी, इतनी ज्यादा वो नहीं थी। अच्छा। लड़कियां भी सेफ थी, सब कुछ था। लोग पुलिस वाले भी उनकी बातों को सुनते थे, समझते थे। अब तो जाओ रिपोर्ट लिखाने तो कोई सुनता ही नहीं है, सब पैसा खाकर बैठ जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब पैसे पर ही कानून चल रहा है हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे कि बीएसपी के लिए कुछ कहना चाहेंगे बहन मायावती के लिए कि उन्हें आना चाहिए? और जिस तरह से मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, आप लोग मुसलमान हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं? मायावती को लेकर क्या ओपिनियन है आप लोगों का? मायावती की चीजों में सब चीजें ज्यादातर अच्छी थी, ठीक ठाक है। वो मतलब सबको समझती वमझती है, इसलिए वो आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? जो ये कहीं वही ठीक है। जो ये कहीं, मतलब मायावती को भी आप पसंद करते हैं? हाँ, अच्छा, मतलब ये कि अगर वो आ जाएंगी तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब ये सारी चीजें खत्म ही थोड़ा कम हो थोड़ा कम जाएगा। हो बहुत कम ही जाएंगी। हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि हम आप लोगों को फिर से बुलाएं। और तो देखा आपने, आमिर और निशी ने अपनी अपनी ओपिनियन बहन मायावती जी को लेकर दी और बीजेपी सरकार को लेकर दी। और जैसा भी आपको लगता है कि इन लोगों ने सही कहा है, तो आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में मेरे आकर अपनी राय जरूर दीजिए।